आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ तक कि आपके द्वारा जो उत्तर लेखन किया जाता है, जो देखने को मिलता है, जो लोग प्रश्नों को शेयर करते हैं, लिखने के बाद उसके उत्तर को शेयर करते हैं, निश्चित रूप से आप सबके उत्तरों में नियमित सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जहां पहले कम से कम 15 से 20 लोग उत्तर लेखन करके सबमिट करते थे, जो हमारा ग्रुप है अभी, लेकिन आज क्या हुआ, पिछले आंसर की यदि हम बात करें तो 4 से 5 लोगों ने ही शेयर किया है। ये जो है, आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी से भाग रहे हैं और इससे नुकसान सिर्फ आपका होने वाला है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। तो मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज यदि आप नियमित रूप से उत्तर लेखन से जुड़े हैं तो नियमित रूप से जुड़े रहें, तभी आपकी परीक्षा के लिए मददगार होगा। नहीं तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे, टीचर सिर्फ आपको मार्गदर्शित कर सकता है, एक दिशा दिखा सकता है, एक मार्ग दिखा सकता है कि आप इस पर चलें। चलना आपको स्वयं को है। तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि यदि मुख्य परीक्षा पास करना है, जहां पर मुख्य परीक्षा लिखित में है, रिटन है, तो उसके लिए जरूरी है क्या, उत्तर लेखन नियमित। और उसी क्रम में आज हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़ा हुआ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे आप जो भी देखते होंगे, हमारा जो ये प्ले लिस्ट है एमपीपीसीएस का, इसमें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य विशेष के नए पाठ्यक्रम के अनुसार चीजों का अध्ययन कराया जाता है। तो आज का जो हमारा प्रश्न था, पिछला प्रश्न, 1858 से पूर्व ब्रिटिश परम सत्ता व्यवहार में थी। 1858 से पूर्व ब्रिटिश परम सत्ता व्यवहार में थी, लेकिन 1858 से यह जो परम सत्ता है ये घोषणागत हो गई। मतलब 1800 जो क्रांति हुई थी हमारी, उससे पहले 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश सत्ता जो थी वो व्यवहार में थी, लेकिन 1858 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया पूरा ब्रिटिश भारत, तब क्या हो गया, ब्रिटिश सत्ता सैद्धांतिक रूप से हो गई। इसी पक्ष पर लिखना था। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। 1858 से पूर्व ब्रिटिश परम सत्ता व्यवहार में थी। 1858 से यह घोषणागत हो गई, जिसके व्यापक नियतार्थ थे। अब इस कथन को आपको चर्चा करनी थी। तो जब हम बात करें कि 1858 से पहले ब्रिटिश सत्ता, तो आप जानते हैं सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कब हुई। सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कब हुई, तो आप जानते हैं सर्वप्रथम जब बंगाल में 1757 जो हमारा प्लासी का जब युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद से ब्रिटिश को एक स्थान मिला भारत में, एक साम्राज्य मिला, कह सकते हैं एक क्षेत्र मिला, जिस पर वो अन्य शक्तियों की बराबरी कर सकते थे। जैसे हमारे अन्य राजा थे, उसी तरह बंगाल के राजा बन गए, बंगाल के किंग बन गए, बंगाल के सत्ताधीश बन गए। कौन? ब्रिटिश। कब बने? प्लासी के युद्ध के बाद। तो प्लासी के बाद से उनका साम्राज्य स्थापित हुआ और नियमित रूप से प्लासी के बाद बेदारा, बक्सर और इस प्रकार से नियमित क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। अब जो प्लासी के बाद से जो इनको सत्ता मिली, तो बात आती है कि परम सत्ता का विकास कब हुआ। परम सत्ता की जब बात आती है, मतलब सर्वोच्च सत्ता का विकास कब हुआ, तो सर्वोच्च सत्ता का विकास को देखें, पहले 1757 में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो भारत की अन्य शक्तियों के लेवल पे आ गए, बराबरी पे आ गए। क्योंकि पहले तो ये व्यापार करने आए थे, इनके पास भारत में कोई साम्राज्य नहीं था। लेकिन 1757 के बाद क्या हुआ, प्लासी के बाद क्या हुआ, इनको एक स्थान मिल गया, एक साम्राज्य मिल गया, जिस पर ये अन्य शक्तियों की बराबरी कर सकते थे। जैसे अन्य राजा थे, जैसे अन्य हमारी देशी रियासतें थी, उसी तरह से इनको भी एक स्थान मिला, एक साम्राज्य कह सकते हैं मिला। उसी के बाद से फिर इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई, उससे संबंधित प्रश्न हमने हल किया है, उसको समझा है, उसको लिखने का भी प्रयास किया है और आप सबका प्रयास बहुत ही उत्तम था। तो अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से बढ़ा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए, व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करने के लिए आए तो सबसे पहले इनको क्या अधिकार मिला। जब व्यापार करने के लिए आए तो सबसे पहले इन्होंने दीवानी का अधिकार लिया। दीवानी के अधिकार के बाद इनको प्रशासनिक अधिकार मिले, और प्रशासनिक अधिकार के बाद फिर उन्होंने पूरे बंगाल को अपने अधीन कर लिया। मतलब तो अन्य भारतीय जो रियासतें थी, अन्य भारत की जो उस समय के राजा थे, उनसे समानता स्थापित, क्योंकि पहले व्यापारी थे तो राजाओं से इनकी समानता नहीं थी। तो इस प्रकार से ये भारत के अन्य जो देशी रियासतें थी, जो यहाँ पे राज घराने थे, उनके समानता में ये आए। कब आए? 1800, यदि देखा जाए ये क्रम कब आया,
तो 1757 के बाद से ये क्रम लगातार चलता रहा और 1813 तक ये इसी भूमिका में रहे और ये घेरे की नीति और बंगाल को घेरे की नीति द्वारा अब सुरक्षित करते रहे। कब तक? 1813 तक। ठीक है, 1813 तक ये रिंग ऑफ फेंस घेरे की नीति द्वारा सिर्फ और सिर्फ बंगाल को सुरक्षित करने में अपना ध्यान केंद्रित करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जब परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता का विस्तार करने को सोचा तो क्या नीति लाए? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाए और जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी ये कब से कब तक चली? ये इस क्रम में कब तक कार्यकाल यदि देखा जाए तो 1813 से 1857 तक। ये जो समय खंड है, ये जो समय काल है 1813 से 1857 तक, इसी समय काल में इस सर्वोच्च सत्ता की व्यवहारिक रूप में स्थापना हुई। व्यवहारिक रूप की बात हम कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से अभी नहीं हुई है, वो तो होती है 1857 के बाद। तो व्यवहारिक रूप से इन्होंने 1813 से ब्रिटिश परम सत्ता का, सर्वोच्च सत्ता का व्यवहारिक रूप से विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और 1857 तक ये क्रम बना रहा जब तक कि विद्रोह नहीं होता है। ठीक है, और जब विद्रोह हुआ तो ये क्या आगे, जहां पहले अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी, इसके स्थान पर ये क्या लेके आए? अधीनस्थ संघ की नीति। कब लेके आए? जब विद्रोह हुआ। और जब अधीनस्थ संघ की नीति आती है तो यहीं से क्या हो जाता है? ब्रिटिश परम सत्ता जो है, ब्रिटिश परम सत्ता व्यवहारिक रूप से हटकर सैद्धांतिक रूप से, घोषणागत रूप से लागू हो जाती है। क्योंकि जब 1858 में बताया गया कि अब ब्रिटिश भारत जो है ये कंपनी के अधीन ना रहकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आएगा, यहीं से क्या हो गया? घोषणा हो गई। किस चीज की? कि जो ब्रिटिश का अब साम्राज्य है, ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वो ब्रिटिश किंग के अंतर्गत, ब्रिटिश क्वीन के अंतर्गत, उनकी क्राउन के अंतर्गत आ गया। और यहीं से घोषणा हो गई कि अब परम सत्ता जो है व्यवहारिक रूप से नहीं है बल्कि सैद्धांतिक घोषणागत रूप से हो गई है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना था कि किस प्रकार से पहले 1857 के पहले जो ब्रिटिश सत्ता थी, मतलब जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे, जो इस प्रकार से शासन करते थे, वो एक प्रकार से शासन करते थे लेकिन नाम किसका होता था? दूसरे का। जैसे आप जानते हैं कि उस समय काल में बहुत सारे कठपुतली राजाओं को बैठा देते थे, मतलब सब कुछ स्वयं करते थे, लेकिन यदि जनता की निगाह में और अन्य दृष्टि से देखा जाए तो उस समय भी कौन होता था? राजा ही होता था। लेकिन उनके ऊपर कौन बैठा होता था? ब्रिटिश क्राउन के लोग, ये जो ब्रिटिश सत्ता के जो लोग थे, जो गवर्नर जनरल थे, वो बैठे हुए थे। तो वहां पे घोषणा नहीं हुई थी कि आप ब्रिटिश के अधीन हैं, राजा ही वहां पे सरप्रमुख है, ऐसा दिखाया जाता था और ऐसा ही लोगों को बताया जाता था। तो एक चीज क्या है कि 1813 के बाद से, पहले तो 1813 के पहले तक ये क्या, बहुत कम युद्ध हुआ, बहुत कम प्रयास किया इन्होंने लड़ने का। सिर्फ इन्होंने क्या प्रयास किया कि जो बंगाल का इलाका इनको मिला है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरह की रणनीति अपनाई जाए जिससे अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाए, इस पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया 1813 तक। और 1813 से लेके 1857 तक लगातार ये क्रम चरणबद्ध तरीके से चलता रहा। ठीक है, और इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे रिंग घेरे की नीति बता सकते हैं, सहायक संधि बता सकते हैं, और जो है क्या बोलते हैं इनका, डफरिन का जो बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखना है हमें कि अधीनस्थ पृथक्करण से अधीनस्थ संघ में हम कब आते हैं? 1857 के बाद, विद्रोह के बाद। और ये दो बिंदु जो हैं ये आपके उत्तर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप अंडरलाइन करके इनकी चीजों को लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं इसमें क्या कि सर्वप्रथम विकास कहां पे हुआ, तो सर्वप्रथम जो परम सत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, इसका विकास हुआ। कब विकास हुआ इसका? हेस्टिंग के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में सर्वप्रथम इसका विस्तार हुआ। और हेस्टिंग ने ही सर्वप्रथम विचार दिया था क्या कि अब ब्रिटिश सत्ता जो है, ब्रिटिश परम सत्ता की घोषणा करनी चाहिए। यदि हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, घोषणागत नहीं रख सकते हैं ब्रिटिश परम सत्ता को, तो हमें क्या करना चाहिए? व्यवहारिक रूप से उसको लागू करना चाहिए। तो सर्वप्रथम परम सत्ता का जो विचार था वो हेस्टिंग्स द्वारा दिया गया था। और इन्होंने बोला कि यदि हम घोषणागत, ये
यह समय है कि हमें परम सत्ता स्थापित करनी चाहिए। यदि हम घोषणागत रूप से नहीं कर पाते हैं, घोषणागत रूप से नहीं कर पाते हैं कारणवश, तो हमें क्या करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से, व्यवहार में परम सत्ता की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद वर्ष 1813 से 1858, जैसे मैंने बताया कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, युद्ध व प्रसार और परम सत्ता तो थी। इस दौरान 1813-1858 में ही परम सत्ता स्थापित की गई, लेकिन घोषणागत रूप से नहीं, इसकी घोषणा नहीं की गई। व्यवहारिक रूप से इस समय काल में ब्रिटिश परम सत्ता स्थापित थी और इस दौरान अधीनस्थ पृथक्करण की नीति और युद्ध व प्रसार की नीति से ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये 1857 के पहले तक हम देखते हैं, 1858 तक देखते हैं, लेकिन 1858 के बाद क्या हो जाता है कि यह घोषणागत हो जाता है। कैसे? सबसे पहले 1858 में यदि हम देखें तो कैनिंग द्वारा यह घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? ब्रिटिश परम सत्ता की घोषणा की गई, ब्रिटिश सर्वोच्चता की घोषणा की गई। कब की गई? कैनिंग द्वारा 1858 में सर्वप्रथम। इसके बाद क्या हुआ, 1877, 1903 और 1911 में क्या आयोजन होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और इस दिल्ली दरबार के अंतर्गत जो क्वीन थी, इसके बाद एडवर्ड सेवन और जॉर्ज पंचम, इन लोगों को क्या किया गया? किंग एम्परर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब कब किया गया? 1857 प्रथम दिल्ली दरबार, 1903 और 1911, ये 3 दिल्ली दरबार हुए थे जिसमें अलग अलग राजाओं को, क्वीन को, रानियों को क्या किया गया था कि आप किंग एम्परर हैं, इस तरह की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या होता है इस समय काल में, कि बाद में क्या हो गया, जब ब्रिटिश परम सत्ता स्थापित हो गई, परम सत्ता के स्थापित होते ही क्या हो गया, ब्रिटिश जो थे वो क्या हो गए, देसी रियासतों के संरक्षक बन गए। जैसे ही परम सत्ता स्थापित हुई, ब्रिटिश तुरंत देसी रियासतों के संरक्षक बन गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा रियासतों को ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जोड़ा जाए। यह भी प्रयास इनका कंटिन्यू चलता रहा, इस पर भी इन्होंने प्रयास किया। 1885 में क्या हुआ, क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस का उदय हुआ, राष्ट्रीय चेतना सहयोग को नया आयाम मिला। मतलब जब 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ, उसका भी उद्देश्य, उसको भी यदि हम देखें तो इसको भी, कांग्रेस के उदय को भी किस रूप में लिया गया कि ये सहयोग को, ब्रिटिश परम सत्ता में सहयोग को नया आयाम देगा। मतलब ये जो कांग्रेस का उद्भव था, कांग्रेस का जो उदय था, कांग्रेस का जो जन्म था, इसको भी सहयोग के आयाम के रूप में लिया गया कि ये भी ब्रिटिश परम सत्ता में सहयोग करेंगे, ब्रिटिश परम सत्ता, ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने में, बनाए रखने में सहयोग करेंगे। इसके बाद क्या कर दिया, कर्जन ने परम सत्ता की नीति को नया आयाम दिया। कब दिया? 1899 से 1905 के काल में। इस समय काल में जो लॉर्ड कर्जन थे, इनके द्वारा क्या किया गया, परम सत्ता को नया आयाम दिया गया विभिन्न नीतियों के द्वारा। और यदि हम देखें तो इनके द्वारा क्या किया गया कि विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए, और ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए, इस पर लोगों को बाध्य बनाया गया। मतलब जो भी प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए गए कर्जन द्वारा, इसके माध्यम से यह दिशा निर्देश जो था बाध्य कर दिया गया लोगों को मानने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो इनकी सर्वोच्चता थी उसको बनाए रखा, उसको आगे के समय काल में भी कंटिन्यू रखने का प्रयास किया। 1921 में क्या हुआ, 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। और ये जो नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, ये देसी राजाओं का, देसी जो राजा थे, देसी जो रियासतें थी, उनका एक संघ था, नरेंद्र मंडल नाम का एक संघ था। और इस संघ का प्रयोग भी क्या किया गया कि ब्रिटिश से संबंध बनाने में, उनकी जो सर्वोच्च सत्ता है उसको बनाए रखने में राजाओं का सहयोग चाहिए था, और उस सहयोग, देसी रियासतों का सहयोग चाहिए था। उसके लिए इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मंडल को जो है बनने दिया, इसकी स्थापना को होने दिया, और इसका भी पूरा प्रयोग लोगों से सहयोग, राजाओं से सहयोग लिया कि ब्रिटिश परम सत्ता के खिलाफ आवाज ना उठे, ब्रिटिश जो परम सत्ता है, ब्रिटिश जो सर्वोच्चता है, वो भारत में बनी रहे। इसके बाद यदि हम आगे देखें इसमें, तो 1927 में क्या हुआ, भारतीय रियासत समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें
तो 1927 के बाद फिर ये बना गया बटलर समिति, और इस बटलर समिति के अलावा 1947 के पहले अन्य कई समितियां बनी जिनका उद्देश्य सिर्फ क्या था, ब्रिटिश को सहयोग देना, ब्रिटिश सम्राट जो है, ब्रिटिश जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने में ब्रिटिश का अंग्रेजों को सहयोग देना। इसीलिए ये भारतीय रियासत समिति और बटलर समिति, इस तरह की कई समितियां बनाई गई जिससे जो विद्रोह है उसको कम किया जा सके, और वो जो सर्वोच्चता बनी हुई है 1857 से लगातार, जब से व्यवहारिक रूप से घोषणागत रूप से सर्वोच्चता स्थापित हुई, जो बनी हुई है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 1813 से जिस ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया वो वर्तमान में बनी रहे, उसके लिए इस प्रकार की रियासत समितियों का सहयोग लिया गया। ठीक है। और जब बात करें कि ब्रिटिश सत्ता कब तक बनी रही, परम सत्ता कब तक बनी रही, तो 1947 तक ये परम सत्ता बनी रही। कब तक? जब माउंटबेटन ने योजना लाई, तो माउंटबेटन योजना के बाद जो देसी रियासत थे वो परम सत्ता से मुक्त हुए थे। इसके पहले तक ये परम सत्ता में बने हुए थे। परम सत्ता से मुक्त होने के बाद आप सब जानते हैं कि देसी रियासतों जो थी उनको 3 विकल्प दिया गया। इसकी भी चर्चा आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना था कि क्या लक्षण दिखते हैं, किस प्रकार से आप मानते हैं कि ब्रिटिश परम सत्ता पहले भी दिखती थी, 1857 के पहले भी दिखती थी, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई थी, और 1858 के बाद जब घोषणा हो गई तब किस प्रकार से आप ब्रिटिश परम सत्ता को देखते हैं, ब्रिटिश सर्वोच्चता को भारत में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं एक बेहतर उत्तर किन बिंदुओं पर लिखा जाए, किन बिंदुओं पर को केंद्र बनाकर अपने उत्तर लेखन का प्रयास किया जाए, समझाने में सफल रहा हूं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ उत्तर लेखन करते रहें। निश्चित रूप से आपको मुख्य परीक्षा में सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, यदि आप नियमित उत्तर लेखन हमारे साथ करते हैं। तो यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।